हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल कविंदर भैया पर। आज के इस वीडियो में कक्षा 5 की वाटिका हिंदी यूपी बोर्ड के पाठ 9 को पढ़ेंगे। पाठ का नाम है 3 सवाल। इस पाठ के प्रश्न उत्तर को पढ़ेंगे। पहला प्रश्न दिया है, बोध प्रश्न उत्तर लिखिए। इसमें क नंबर प्रश्न है, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल क्या थे। उत्तर होगा, राजा के मन में उठने वाले 3 सवाल निम्न थे। पहला सवाल, कार्य करने का अच्छा समय कौन सा है। दूसरा सवाल, किसकी बात मानी जाए और किसकी टाली जाए। तीसरा सवाल है, कौन सा कार्य करना जरूरी होता है। आगे है प्रश्न नंबर ख, राजा ने साधु से मिलने के लिए क्या किया। इसका उत्तर होगा, साधु से मिलने के लिए राजा ने अपने राजसी वस्त्र उतार दिए और साधारण वेशभूषा में अपने अंगरक्षकों के साथ साधु की कुटिया की तरफ निकल पड़े। अंगरक्षकों को बाहर छोड़कर पैदल चलकर राजा साधु के पास पहुंचे। आगे है ग नंबर प्रश्न, राजा का शत्रु उनका मित्र कैसे बन गया। इसका उत्तर है, राजा ने अनजाने में ही अपने शत्रु पर दया की, उसके घाव का उपचार कर उसकी जान बचाई। फलस्वरूप वह व्यक्ति जो राजा का शत्रु था और उसे जान से मारना चाहता था, उसका मित्र बन गया। प्रश्न नंबर घ है, घायल व्यक्ति ने होश में आने पर अपने बारे में राजा से क्या बताया। उत्तर होगा, घायल व्यक्ति ने होश में आने पर राजा को अपने बारे में बताया कि वह राजा को जान से मारना चाहता था, क्योंकि राजा ने कभी उसके भाई को मृत्यु दंड देकर उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली थी। आज जब उसे पता चला कि राजा अकेले साधु से मिलने गए हैं, तो वह उसे मारने के लिए आया, लेकिन राजा के अंगरक्षकों ने उसे पहचान लिया और घायल कर दिया। आगे है प्रश्न नंबर अंग, राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः क्या क्या उत्तर मिले। इसका उत्तर होगा, राजा को अपने प्रश्नों के क्रमशः निम्न उत्तर मिले। पहले का उत्तर मिला, जिस समय जो कार्य हो रहा हो उसे करने का वही समय उपयुक्त समय है। आगे है दूसरा उत्तर मिला उसे, उस समय जो व्यक्ति पास हो वही महत्वपूर्ण है। तीसरा जवाब था, तुम्हारे निकट यदि कोई व्यक्ति संकट में हो तो उसकी मदद करना ही सबसे जरूरी काम होता है। प्रश्न नंबर 2 है, सोच विचार कर बताइए। इसमें क नंबर प्रश्न है, राजा की जगह तुम होते तो। पहला प्रश्न, साधु की कुटिया पर पहुंचकर क्या करते। अगर राजा की जगह तुम होते तो साधु की कुटिया में पहुंचकर क्या करते, इसका उत्तर लिखना है। उत्तर लिखेंगे, साधु के कुटिया पर पहुंचकर अपने प्रश्नों के उत्तर मांगते। आगे है प्रश्न, घायल व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करते। इसका उत्तर लिखेंगे, घायल व्यक्ति के साथ अच्छा व्यवहार करते, अर्थात उसका उपचार करते। आगे है प्रश्न नंबर ख, आपके लिए सबसे जरूरी काम क्या है, इसे आप कैसे पूरा करेंगे। इसका उत्तर होगा, मेरे लिए सबसे जरूरी काम पढ़ाई करना है। इसके लिए अपने गुरुजनों के साथ साथ माता पिता की मदद लूंगा। प्रश्न नंबर 3 है, अनुमान और कल्पना। इसमें प्रश्न है, यदि साधु ने तुरंत सीधे सीधे प्रश्नों का जवाब दे दिया होता तो क्या होता। इसका उत्तर होगा, यदि साधु राजा के प्रश्नों के सीधे उत्तर दे देते तो राजा तुरंत लौट जाता और शत्रु द्वारा मारा जाता। प्रश्न नंबर 4 है, भाषा के रंग। इसमें क नंबर प्रश्न है, नीचे लिखे उपसर्गों को जोड़कर शब्द बनाइए। उपसर्ग है प्रति, इसमें शोध शब्द जोड़ने पर हो जाएगा प्रतिशोध। प्रतिधन कुल प्रतिकूल, प्रतिधन वाद प्रतिवाद, प्रतिधन दिन प्रतिदिन, प्रतिधन घात प्रतिघात। अगला उपसर्ग है अनु। अनु में चर जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा अनुचर। अनु में करण जोड़ेंगे अनुकरण। अनुधन कुल अनुकूल, अनुधनवाद अनुवाद, और अनु में रूप जोड़ने पर अनुरूप होगा। आगे है ख नंबर प्रश्न, नीचे लिखे अनुच्छेद में उचित स्थान पर विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। यहाँ पे लिखा गया है,
सारे उत्तर अलग अलग थे। राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। वह साधु के पास गया। उसने देखा साधु बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आई हूँ। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? इस अनुच्छेद में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग करना है। तो देखिए यहाँ पे सारे उत्तर अलग अलग थे। एक वाक्य पूरा हो रहा है तो यहाँ पे विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है, राजा को एक भी उत्तर सही नहीं लगा। यहाँ भी विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। वह साधु के पास गया। एक वाक्य पूरा हुआ, फिर से विराम चिन्ह। उसके बाद है, उसने देखा साधु बहुत बड़ी लगन से जमीन खोद रहे हैं। यहाँ भी विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। उसके बाद पास जाकर राजा ने कहा, मैं आपके पास अपने प्रश्नों के उत्तर पाने की आशा में आया हूँ। यहाँ भी वाक्य पूरा हो रहा है, विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। मेरा पहला प्रश्न है, किसी कार्य को शुरू करने का सही समय कौन सा है? यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। आगे है ग नंबर प्रश्न, स्तंभ क में उपसर्ग तथा स्तंभ ख में शब्द दिए गए हैं, जोड़कर सार्थक शब्द बनाइए। यहाँ पे है उपसर्ग आ, शब्द है जीवन। आ में जीवन जोड़ने पर आजीवन होगा। औ में गुण शब्द जोड़ेंगे अगुण। अप में हरण जोड़ने पर अपहरण। निर में बल जोड़ेंगे निर्बल। निर में मल जोड़ने पर निर्मल। निर में आदर जोड़ेंगे निरादर। सु में लेख शब्द जोड़ेंगे सुलेख। सु में गम जोड़ने पर सुगम। अगला उपसर्ग है अप। अप में मान शब्द जोड़ेंगे अपमान। अप में यश शब्द जोड़ेंगे अपयश। अप में तार जोड़ेंगे अवतार। ठीक है, अ शब्द में तार जोड़ने पर अवतार। आ में गमन जोड़ेंगे आगमन। निर में दोष जोड़ने पर निर्दोष। आ में हार शब्द जोड़ने पर आहार बनेगा। प्र में ख्यात शब्द जोड़ेंगे प्रख्यात। और सु में पुत्र जोड़ने पर सुपुत्र। अगला है प्रश्न नंबर घ, दिए गए शब्दों के समानार्थक शब्दों को अक्षर जाल से खोजिए और इन्हें ऊपर से नीचे तथा दाएं से बाएं ढूंढ सकते हैं। देखिए यहाँ पे शब्द दिए गए चंद्रमा। चंद्रमा का समानार्थक शब्द इस अक्षर जाल में खोजना है। तो यहाँ पे चंद्रमा का समानार्थक शब्द दिया हुआ है तारापति, तो लिख देंगे यहाँ पे तारापति। अगला शब्द है अग्नि। अग्नि शब्द का समानार्थक होता है पावक। यहाँ पे अक्षर जाल में पावक दिया हुआ है इस प्रकार से, तो हम लोग अक्षर जाल से ढूंढकर लिख देंगे। अगला शब्द है अश्व। अश्व का समानार्थक है, इसमें घोड़ा दिया हुआ है तो यहाँ पे घोड़ा लिख देंगे। आगे है शब्द है आकाश। आकाश का नभ अक्षर जाल से छांटकर शब्द लिखना है, तो यहाँ पे नभ और अंबर। आम शब्द का रसाल, मनुष्य का जन, पानी का नीर और कमल का दिया हुआ है उसमें अक्षर जाल में पंकज। सोना का कनक, पिता का जनक, बादल का मेघ। आगे है प्रश्न नंबर अंक, विभा का काम देखकर माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। खुशी से खिल उठा मुहावरा है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सुंदर बन जाती है और पढ़ने वाले को आनंद आता है। रिक्त स्थानों पर उचित मुहावरों का प्रयोग कीजिए। मुहावरा दिया गया है, घोड़े बेचकर सोना, हाथ पांव फूलना, दांतों तले उंगली दबाना, सिर पर पैर रखकर भागना और पेट में चूहे कूदना। इन सभी मुहावरों को रिक्त स्थान में भरना है। तो यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ है सिपाही को देखकर चोर। आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें मुहावरा भरेंगे सिर पर पैर रखकर भागा। सिपाही को देखकर चोर सिर पर पैर रखकर भागा। अगला वाक्य है, अचानक सामने शेर को देखकर उसके आगे रिक्त स्थान है गए, तो उसके भरेंगे आगे हाथ पैर फूल गए। अगला है, पकवानों की महक नाक में आते ही रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें भरेंगे पेट में चूहे कूदने लगे। अगला वाक्य है, नट को पतली रस्सी पर चलते देखकर लोगों ने
आगे रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें मुहावरा भरेंगे, दांतों तले उंगली दबा ली। अगला है परीक्षा समाप्ति के दिन वह रिक्त स्थान दिया हुआ है, इसमें भरेंगे घोड़े बेचकर सो गया। 4 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण शब्दों को छांटकर निर्धारित खानों में लिखिए। पहला वाक्य दिया हुआ है, रसोइये ने अपनी मैली धोती नहीं बदली। इसमें संज्ञा है रसोइया, सर्वनाम है अपनी, विशेषण शब्द है मैली और बदलना क्रिया होता है तो यहाँ पे बदली हो जाएगा क्रिया। इसमें धोती शब्द है संज्ञा। ठीक है, अगला वाक्य है, क्या आप मेरी बड़ी बहन से मिली हैं? तो यहाँ पे आप शब्द सर्वनाम है, बड़े यहाँ पे विशेषण है। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे आप शब्द सर्वनाम, बहन संज्ञा है, मेरी सर्वनाम, बड़ी यहाँ पे विशेषण हो जाएगा और मिलना यानी मिली है ये क्रिया होता है, क्रिया में भरेंगे। अगला वाक्य है, जो परिश्रम करेगा वही मीठे फल खाएगा। इसमें परिश्रम शब्द संज्ञा है, जो शब्द सर्वनाम है, वही विशेषण है और करेगा यहाँ पे क्रिया है, खाएगा ये भी एक क्रिया है, मीठे यहाँ पे विशेषण है, फल का विशेषण है मीठे तो यहाँ पे विशेषण शब्द होगा, फल यहाँ पे संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, अगला वाक्य दिया हुआ है, वह धीरे धीरे नदी के किनारे पहुंचा। यहाँ पे वह शब्द हो जाएगा सर्वनाम, धीरे धीरे, धीरे धीरे हो जाएगा क्रिया विशेषण, नदी है यहाँ पे संज्ञा और किनारे भी संज्ञा है, पहुंचना यानी पहुंचा इसमें क्रिया हो, यहाँ पे हो जाएगा क्रिया में भर देंगे। आगे है वाक्य, छोटा बच्चा जोर जोर से चिल्लाने लगा। बच्चा शब्द संज्ञा और यहाँ पे छोटा विशेषण है, चिल्लाने लगा क्रिया है और जोर जोर से यह एक क्रिया विशेषण शब्द है। इस प्रकार से भर देंगे। आगे है प्रश्न नंबर 5, तुम्हारी कलम से साधु की जीवन शैली पर 5 पंक्तियां लिखिए। यहाँ पे 5 पंक्तियां लिखना है साधु की जीवन शैली पर। लिखेंगे पहला पंक्ति, साधु बहुत ज्ञानी थे। दूसरा, वे कई वर्षों से तप कर रहे थे। तीसरा, साधु केवल साधारण जनों से ही मिलते थे। चौथा, वे बहुत परिश्रमी थे। पांचवा, उन्होंने राजा को उनके सारे प्रश्नों का उत्तर सीधे न देकर व्यवहारिक अनुभव कराया। आगे है प्रश्न नंबर 6, अब करने की बारी। इसमें है, पेड़ पौधों के बीच एक झोपड़ी का चित्र बनाइए। ये चित्र आप लोगों को स्वयं बनाना है। इस पे प्रश्न नंबर 7 है, मेरे 2 प्रश्न, कहानी के आधार पर 2 सवाल बनाइए। पहला सवाल बनाएंगे, साधु किस प्रकार के लोगों से ही मिलते थे। दूसरा प्रश्न बनाएंगे, कैरियर तैयार करने में साधु की मदद किसने की। आगे है प्रश्न नंबर 8, इस कहानी से मैंने सीखा। क्या सीखा रिक्त स्थान में भरना है तो भरेंगे, मैंने सीखा अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करना चाहिए। आगे ख नंबर है, मैं करूँगा या करूँगी तो इसमें भरेंगे, मैं अपने सामने संकट में पड़े आदमी की सहायता करूँगी। ठीक है, तो इस पार्ट में इतना ही प्रश्न था। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।